किसी समय में राजा महेंद्र प्रताप पृथ्वीपुर राज्य पर राज किया करते थे। एक दिन की बात है, राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे कि तभी किसी दूर देश के राजा का एक दूत वहां पर आया। दूत ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि चुपचाप राजा के सिंहासन के आसपास खड़िया से एक सफेद रंग का घेरा बना दिया और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। ये देखकर राजा बहुत ही चक्कर में पड़ गए। राजा ने पूछा, इसका क्या मतलब है? मगर दूत मौन साधे खड़ा रहा। राजा चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों और सलाहकारों को बुलाया और उनसे कहा कि इस घेरे का मतलब स्पष्ट करें। मंत्रियों और सलाहकारों ने बहुत ही ध्यान से उस घेरे को देखा, मगर वे कुछ भी ना कह पाए। तब राजा को बहुत ही क्रोध आया। राजा जोर से चिल्लाए, डूब मरो शर्म से, शर्म करो। क्या मेरे देश में एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो सिंहासन के इर्द गिर्द बनाए गए इस घेरे का मतलब बता सके? क्रोध में आकर राजा ने हुक्म दिया कि उसके राज्य के सभी बुद्धिमान लोगों को यहाँ पर बुलाया जाए ताकि वे इस घेरे का मतलब बताएं। राजा ने अपने आदेश में यह भी बता दिया कि अगर बुद्धिमान लोग ये नहीं कर पाए तो उन्हें सजा भी दी जाएगी। राजा के मंत्री फौरन बुद्धिमानों की खोज करने के लिए चल पड़े। उन्होंने सभी नगरों और सभी गांवों को छान मारा और हर एक दरवाजे पर दस्तक दी। आखिरकार वे एक छोटे से घर के सामने पहुंचे। वे अंदर गए तो उन्होंने उस घर को खाली पाया और उन्हें वहां किसी की भी आवाज सुनाई ना दी। वहां उन्हें केवल एक पालना लटका हुआ और अपने आप इधर उधर झूलता हुआ दिखाई दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? वजीरों ने हैरत में आकर पूछा। पालना अपने आप क्यों झूल रहा है? यहाँ पर तो कोई है ही नहीं। वे खड़े खड़े अचंभा करते रहे और फिर दूसरे कमरे में गए। यहाँ पर भी एक पालना था और वह भी झूल रहा था, यद्यपि आसपास कोई भी नहीं था। वजीरों को ये देखकर बहुत ही हैरानी हुई। वे मकान की छत पर चढ़ गए। छत पर गेहूं सूख रहा था और उसके ऊपर पक्षी उड़ रहे थे। पक्षी गेहूं के दाने चुगना चाहते थे, मगर उनकी ऐसा करने की हिम्मत ना पड़ती थी। कारण ये था कि छत के साथ लगा हुआ सरकंडों का एक पंखा इधर उधर घूमता हुआ उन्हें डराकर दूर भगाता जा रहा था। राजा के दूतों को अब और भी अधिक हैरानी हुई। वे फिर से घर में गए और तीसरे यानी आखिरी कमरे में पहुंचे। यहाँ पर एक जुलाहा करघे पर बुनाई कर रहा था। राजा के दूतों ने जुलाहे से पूछा, तुम्हारे घर में ये कैसा चमत्कार हो रहा है? खाली पड़े कमरों में पालने अपने आप कैसे झूल रहे हैं? यद्यपि हवा बिल्कुल नहीं है, फिर भी सरकंडों का पंखा क्यों घूमता जा रहा है? जुलाहे ने जवाब दिया, यह कोई चमत्कार नहीं है, मैं खुद ही ये सब कुछ कर पा रहा हूँ। राजा के वजीरों ने खिसिया कर जवाब दिया, तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? ये भला कैसे हो सकता है? जब तुम यहाँ पर बैठे कपड़ा बुन रहे हो तो बाकी काम अपने आप कैसे हो रहे हैं? जुलाहे ने जवाब दिया, यह तो बड़ी ही सीधी सी बात है। मैंने अपने करघे के साथ 3 रस्सियां बांध रखी हैं। एक रस्सी मैंने पहले पालने के साथ बांध दी है और दूसरी रस्सी मैंने दूसरे पालने के साथ और तीसरी रस्सी सरकंडों के पंखों के साथ। मेरे बुनाई करने से रस्सियां हिलती हैं, ये पालनों और छत के सरकंडों को भी हिला देती हैं। राजा के दूतों ने ध्यान से देखा तो पाया वास्तव में ही करघे के साथ 3 रस्सियां बंधी हुई थी। उनमें से 2 पालनों की ओर जाती थी और एक सरकंडों के पंखे की ओर। वे चिल्लाए, यह तो सचमुच कमाल की बात है। जुलाहा सचमुच ही बहुत बुद्धिमान है, हमें इसी आदमी की जरूरत है। जुलाहे, तुम हमारे साथ राजा के पास चलो, शायद तुम ही एक पहेली को सुलझा सकोगे। जुलाहे ने कहा, पहले आप यह बताएं कि पहेली क्या है। वजीर बोले, किसी अजनबी देश के राजा का एक दूत कुछ ही समय पहले हमारे राजा के पास आया। उसने खड़िया से हमारे राजा के सिंहासन के इर्द गिर्द एक घेरा बना दिया।
ना तो राजा खुद और ना ही उसके दरबारी और ना ही सलाहकार इसका कोई मतलब समझा पा रहे हैं। अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो राजा तुम्हें बहुत सा इनाम देंगे। राजा के दूतों की बात सुनकर जुलाहा गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने 2 पासे लिए। इसके बाद वह एक मुर्गी पकड़ने के लिए आंगन में आया। वजीरों के कुछ भी पल्ले ना पड़ा। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने पूछा, तुम मुर्गी का क्या करोगे? जुलाहे ने जवाब दिया, मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। और जुलाहे ने उस मुर्गी को एक टोकरी में रख लिया। इसके बाद वे राजा के महल की ओर चल दिए। जुलाहा महल में गया। उसने राजा का अभिवादन किया, सिंहासन के इर्द गिर्द बने सफेद घेरे और फिर उस आदमी को देखा जिसने वह घेरा बनाया था और दोनों पासे उसके सामने फेंक दिए। उस चुपचाप खड़े हुए दूत ने अपनी जेब से मुट्ठी भर बाजरा निकाला और फर्श पर फैला दिया। जुलाहा हंसने लगा। उसने अपनी टोकरी में से मुर्गी निकाली और बिखरे हुए दानों के सामने छोड़ दी। मुर्गी जल्दी जल्दी दानों को चुगने लगी और कुछ ही देर बाद एक भी दाना बाकी ना रहा। उस अजनबी दूत ने एक भी शब्द नहीं कहा और झटपट वहां से चलता बना। राजा और उसके दरबारी बहुत ही हैरान थे। वह उस अजनबी दूत और जुलाहे को देखते ही रह गए। कोई अनुमान ना लगा पाया कि यह क्या किस्सा हो रहा है। तभी राजा ने जुलाहे से पूछा, वो अजनबी दूत क्या कहना चाहता था? जुलाहे ने जवाब दिया, महाराज, वह आपसे कहना चाहता था कि उसके देश का राजा आपके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता है और आपको सभी ओर से घेरने का इरादा रखता है। वह यह भी जानना चाहता था कि आप लड़ेंगे या हथियार डाल देंगे। आपके सिंहासन के इर्द गिर्द बनाए गए घेरे का यही मतलब है। अब यह बात समझ में आ गई है, मगर मैं अभी भी यह नहीं समझ पाया कि तुमने पासे उसके सामने क्यों फेंके थे। जुलाहे ने जवाब दिया, मैंने उसे ये बताने के लिए पासे फेंके थे कि हम उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और वे हम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर सीधे साधे शब्दों में कहा जाए तो मैंने उसे ये समझाया कि हमारे मुकाबले में तुम बिल्कुल बच्चे हो और अच्छा यही है कि तुम हमसे जंग करने की बजाय अपने घर बैठकर खेल खेलो। महाराज बोले, हाँ, ये बात भी साफ हो गई, मगर मैं अभी भी ये बात नहीं समझ पाया हूँ कि अजनबी ने मुट्ठी भर बाजरा फर्श पर क्यों बिखेरा और तुमने टोकरी से मुर्गी निकालकर क्यों छोड़ी। जुलाहे ने कहा, यह बात भी बहुत आसानी से समझी जा सकती है। फर्श पर मुट्ठी भर बाजरा बिखराकर वह अजनबी बताना चाहता था कि उसके राजा की फौज में अनगिनत सैनिक हैं। मैंने मुर्गी को बाजरा चुगने के लिए छोड़कर यह जाहिर किया कि अगर वे हमसे युद्ध शुरू करेंगे तो उनका एक भी सैनिक बाकी नहीं बचेगा। राजा ने कहा, तो क्या वह तुम्हारा मतलब समझ गया? जरूर समझ गया होगा, इसीलिए तो वह झटपट यहाँ से चलता बना। राजा ने जुलाहे से खुश होकर उसे बहुत से इनाम दिए और कीमती उपहार दिए और जुलाहे से कहा कि तुम मेरे महल में ही रह जाओ, मैं तुम्हें अपना मंत्री बना लूंगा। जुलाहे ने जवाब दिया, नहीं महाराज, मैं आपका मंत्री नहीं बनना चाहता, मेरे पास और भी बहुत से काम हैं। इतना कहकर वह जुलाहा अपने घर वापस चला गया। राजा और उसके दरबारी जुलाहे की बहुत ही प्रशंसा करते रहे। बहुत समय पहले पहाड़ों की तलहटी में बसे एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसका नाम था पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम की बहुत ही प्रभावशाली लोगों से मित्रता थी। वे उसके कारोबार में उसकी मदद करते थे और वो व्यापारी अपनी चीजें घोड़ों पर लादकर छोटे छोटे नगरों और आसपास के क्षेत्रों में भेजा करता। उसकी पत्नी बहुत ही भली थी। वह लोगों की चहेती थी क्योंकि उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था और वो बहुत ही सुंदर थी। उसका नाम था पुष्पवती। एक दिन व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा कि वो दूसरे देश की यात्रा करना चाहता है ताकि उसका कारोबार और भी बढ़े। पत्नी ने हाँ कर दी। फिर उसने अपने मित्रों से कहा कि वह पहाड़ी क्षेत्रों से बाहर जाएगा और अपने व्यापार को बढ़ाएगा। वो अपना सामान भी ले जाएगा
और वहाँ की खास चीजें जाकर बाहर के इलाकों में बेचेगा। मित्रों ने भी हाँ कर दी। इसी बीच यहाँ के कारोबार को चलाने की जिम्मेदारी उसने अपने एक व्यापारी मित्र को दे दी, जिसका नाम था सुलोचन। व्यापारी ने अपने मित्र को कहा कि वो पूरा हिसाब किताब बनाए रखे और जो भी मुनाफा हो वह उसकी पत्नी को बता दिया करे। मित्र भी मान गया। 1 सप्ताह के बाद वो व्यापारी अपने एक नौकर को साथ में लेकर अपनी यात्रा पर रवाना हो गया। उसकी यात्रा बहुत ही लंबी और कठिन थी। खैर, नदी नाले और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वह एक नए प्रदेश में पहुंचा, जिसका राज्य नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। वहां व्यापार की असीम संभावनाएं थी। पुरुषोत्तम वहां पर रुक गया और अपनी परिश्रम और योग्यता से क्रय विक्रय के काम में व्यस्त हो गया और खूब धन कमाने लगा। इधर उसका मित्र सुलोचन कारोबार को हड़पने के उद्देश्य से षड्यंत्र रचने लगा। वह ना तो व्यापारी की पत्नी को मुनाफे का पैसा देता और ना ही कोई हिसाब किताब रखता। व्यापारी की पत्नी ने राज्य के दीवान के पास जाकर उसकी शिकायत की। इस बात से सुलोचन बहुत ही नाराज हो गया। उसने पुरुषोत्तम की पत्नी पुष्पवती को मारने की योजना बना ली, क्योंकि उसके जीवित रहते वह सारा कारोबार हड़प नहीं सकता था। उसने अपने एक खास नौकर को गुप्त रूप से बुलाकर पुष्पवती को नदी में डुबोने की योजना बनाई। उसने अपने नौकर से कहा कि जब वह सुबह सुबह नदी के पास वाले मंदिर में पूजा के लिए जा रही होती है, तब वह उसे बाढ़ की उफनती नदी में फेंक दे। नौकर मौके की तलाश में था। ज्यों ही पुष्पवती मंदिर से आकर घाट पर सूर्य नमस्कार करने लगी, तो नौकर ने पीछे से आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। पुष्पवती चिल्लाई और पानी में गिर गई। पानी के बहाव के साथ वह बहती चली गई। एक मांझी जो उस समय अपनी नौका बांध रहा था, उसने पुष्पवती को देख लिया। पुष्पवती डूबने ही वाली थी कि मांझी ने पानी में तैरते हुए उसके बालों को पकड़ लिया और ऊपर खींचा, नाव में रख लिया। शायद पुष्पवती के शरीर में अंदर तक पानी घुस गया था। वह सांस नहीं ले पा रही थी। मांझी ने बेसुध सी महिला को अपने घर की ओर ले जाना चाहा ताकि उसका इलाज कर सके, मगर जब उसके हाथों और गले में आभूषणों को देखा तो वह समझ गया कि यह महिला जरूर किसी धनवान घर की है, लेकिन कौन है, इसको तो बचाना ही होगा। मांझी नाव को अपने गांव की तरफ ले जाने लगा। उसका चप्पू तेज तेज चलने लगा और गांव के पास पहुंचते ही उसने नाव को किनारे पर बांधा और उस महिला को लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंच गया। उसने पुष्पवती को अपने घर में रखे एक बिस्तर पर लेटा दिया। तभी उसकी पत्नी भागती भागती आई और पूछने लगी, कौन है, किसकी लाश उठा लाए हो? ना जाने कौन है, मैंने डूबते देखा, पानी में सिर्फ इसके बाल नजर आ रहे थे। बड़ी मुश्किल से नाव से खींच कर लाया हूँ। इसका मतलब इसके फेफड़ों में पानी भर गया है, ये नहीं बचेगी। शायद सांस अभी रुकी नहीं। दोनों ने मिलकर उसके शरीर से पानी को निकालने की कोशिश की और उन दोनों की मेहनत रंग लाई। पुष्पवती पुनः जीवित सी होने लगी। दोनों ने आग जलाकर उसके शरीर को गर्म रखने की कोशिश की। मांझियों की बस्ती में सब जान गए कि एक डूबती हुई महिला को बचाया गया है। कुछ ही दिनों में पुष्पवती स्वस्थ हो गई। उसने मांझी और मांझी की पत्नी को बताया कि वह कौन है और कैसे उसके पति के मित्र ने षड्यंत्र करके उसे मारने की कोशिश की है। इस पर मांझी की पत्नी बोली कि पुष्पवती को अपने पति के लौटने तक उन्हीं के साथ रहना चाहिए। नगर में उसका जाना सुरक्षित नहीं है। इसीलिए पुष्पवती उनके साथ रहने लगी। वह उनका धन्यवाद देती ना थकती थी। वह उनके काम में हाथ बटाने लगी। कभी चप्पू ठीक करती, कभी खाना बनाने में सहायता करती और कभी कभी गेहूं पीसने के लिए चक्की लेकर बैठ जाती। एक दिन वह झोपड़ी के बाहर सफाई का काम कर रही थी कि तभी वहां से गांव का सरदार गुजरा। उसने पुष्पवती को देखा और पूछा, तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो? हाँ, मैं किसी दूसरी जगह से आई हूँ। तुमने मांझी से ब्याह किया है? नहीं। तो तुम सरदार की रानी बनोगी। उसने पुष्पवती का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ ले गया। अंदर से मांझी की पत्नी बाहर आई।
वह सरदार के पास आई और कहा, सरदार इसे छोड़ दीजिए, यह एक भली औरत है, तभी तो ले जा रहा हूं। यह कहकर सरदार उसे अपने साथ लेकर ओंझल हो गया। सरदार उसे अपने घोड़े पर बिठाकर अपने घर में ले आया। सरदार का घर एक छोटी पहाड़ी पर था। उसने पुष्पवती को आंगन में बनी हुई एक कोठरी में बंद कर दिया और बाहर से सांकल चढ़ा दी। कल ही तुम्हारे साथ ब्याह करूंगा, फिर अपनी रानी बनाकर रखूंगा। यह कहकर वह अपने मकान में घुस गया। कोठरी के भीतर पुष्पवती रोती और सिसकती रही, मगर उसकी सहायता करने कौन आ सकता था। संध्या के समय सरदार की एक सेविका मोटे अनाज की खिचड़ी लेकर आई। पुष्पवती ने सोचा यही मौका है यहाँ से निकलने का। उसने सेविका से कहा, बहन बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा पानी लाकर दोगी? नौकरानी पानी लेने के लिए दूसरी तरफ चली गई तो पुष्पवती ने मौका देखकर चुपचाप वहां से बिना कोई आहट किए निकलने का रास्ता ढूंढा। वह आंगन से बाहर आई और पेड़ों के पीछे छिपकर पहाड़ी से उतरने लगी। उसका दिल धड़क रहा था कि कहीं सरदार उसे ढूंढता हुआ ना आ जाए और उसे दोबारा ना पकड़ ले। दूसरी तरफ उसका पति दूसरे प्रदेश में अपनी पत्नी पुष्पवती के लिए आभूषण खरीद रहा था, जबकि पुष्पवती वहां से भागते भागते एक मंदिर में पहुंची। पूरी रात मंदिर में बिताने के बाद पुष्पवती वहां से आगे चल पड़ी। उसका ना कोई ठौर ना कोई ठिकाना। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। देखा तो दूर से कुछ लोग चले आ रहे थे। वह हाँफती हुई उनके पास पहुंची। घोड़ों को हाँकता हुआ एक व्यक्ति चला आ रहा था। जब उसने पुष्पवती को देखा तो वह रुक गया। कहाँ जाना है? उसने पूछा। इस जंगल से बाहर कहीं भी ले चलो, किसी गांव में या किसी बस्ती में। वो आदमी बोला, मुझे यह सामान लेकर उधोनगर जाना है, वहां तक पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी। कोई बात नहीं, क्या तुम मुझ पर विश्वास कर सकोगी? क्यों नहीं, तुम अच्छे आदमी लगते हो। तुम भी भली औरत लग रही हो, मगर दुखियारी सी हो। हाँ, आओ बैठो इस घोड़े पर। उस आदमी ने पुष्पवती को घोड़े पर बिठा लिया। कुछ दूर जाकर उस आदमी ने घोड़े को रोका और एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर बाजरे की रोटियां निकाली, जो उसने पुष्पवती को दी। बहन, इसमें बस यही रोटियां हैं, मैं तो यही खाता हूँ। तुम्हें भूख लग रही है तो तुम भी खा लो। भूखी पुष्पवती को वो सूखी रोटियां किसी दावत से कम ना लगीं। उन सूखी रोटियों में स्वाद भी था और ताकत भी। रोटी खाकर पुष्पवती तृप्त हुई और संतुष्ट भी। बहन, मैं तो उधोनगर पहुंचकर सामान उतारकर घोड़ों को घुड़साल में रखूंगा। उस जगह पर कोई विश्राम गृह या धर्मशाला नहीं है। वहां एक मठ है जहां साधु और सन्यासी रहते हैं, तो तुम मुझे वहीं छोड़ देना। यह कहते हुए पुष्पवती और वो आदमी दोनों आगे की यात्रा करने लगे। दूसरे राज्य में गया हुआ पुष्पवती का पति वहां से वापस आने की तैयारी करने लगा। वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक था। उसने सोने की मोहरें एक थैली में रखी और वहां से अपने नौकर के साथ वापस लौटने के लिए चल पड़ा, जबकि उस आदमी ने पुष्पवती को मठ में पहुंचा दिया जहां पर साधु और सन्यासी रहते थे। मठ में पहुंचने पर एक सन्यासिनी ने पुष्पवती को सारे नियम और कायदे बताए जो उस आश्रम में रहने के लिए जरूरी थे। पुष्पवती को उस मठ का वातावरण बहुत ही पसंद आया। चारों तरफ सुंदर बागीचे और फलदार वृक्ष थे। अब पुष्पवती इसी आश्रम में रहने लगी, जबकि परदेश में गया हुआ उसका पति वापसी के लिए चल पड़ा था। उसका पति 500 कोस की यात्रा करने के बाद जब अपने घर पहुंचा तो वहां पर उसे नए लोग दिखे। ना उसकी पत्नी थी, ना कोई नौकर। उसका सारा कारोबार और उसका घर मित्र ने हड़प कर लिया था। व्यापारी को अपनी पत्नी पुष्पवती की बहुत ही चिंता सताने लगी। वह कहाँ गई और कैसी होगी, ये कौन बताएगा। उसने कुछ सोने की मोहरों से एक नया घर खरीदा। जिस नौकर को वो अपने साथ लेकर गया था, उसे उस घर में रखा, जो उस घर की देखभाल करने लगा। इसके बाद व्यापारी पुरुषोत्तम अपनी पत्नी पुष्पवती को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने अपने पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से और कुछ खास मित्रों से पता किया कि वह देवी के मंदिर में गई थी,
तब से कोई ऐसी घटना घटी जिसके बाद वो दिखाई नहीं दी, क्योंकि मंदिर से वह लौटकर ही नहीं आई। व्यापारी पुरुषोत्तम देवी मंदिर में जाकर पुजारी से पूछताछ करने लगा। पुजारी ने कहा कि पिछले 8 महीनों से उसकी पत्नी यहाँ पर आई ही नहीं, मगर उसे विश्वास है कि वह जीवित है। पुजारी ने उसे उत्तर दिशा में जाकर ढूंढने के लिए कहा। पुरुषोत्तम अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए घाटी से बाहर पहुंच गया और वहां पर स्थानीय लोगों से किसी अनजान स्त्री के बारे में पूछता रहा, मगर कोई भी उसे कुछ ना बता सका। इधर व्यापारी के नौकर को अपने मालिक के मित्र का वह सेवक मिला जिसने पुष्पवती को नदी में धक्का दिया था। वह सेवक व्यापारी के नौकर को सब कुछ बता देता है। यह भी बता देता है कि वह पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है, उसे ग्लानि हो रही है और वो अंदर ही अंदर से भस्म हो रहा है, क्योंकि उसने एक निर्दोष स्त्री को बिना कारण अपने लालची मालिक के कहने पर नदी में डुबोया था। ढूंढते ढूंढते पुरुषोत्तम उधो नगर पहुंच गया। अब यहाँ पर इतना निराश हो गया कि उसने निश्चय कर लिया कि कल ही वह इस क्षेत्र से वापस लौट जाएगा। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ विश्राम कर रहा था। उसके पास धन था, मगर मन की शांति नहीं थी। वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते बहुत ही थक गया था। तभी उसे वहां से जाते हुए भिक्षुकों की एक टोली दिखाई दी। भिक्षु व्यापारी के सामने अपना भिक्षा पात्र लेकर खड़ा हो गया। व्यापारी ने चांदी का एक सिक्का उसके पात्र में डाल दिया। भिक्षुक ने कहा, इसका वह क्या करेगा? अगर कुछ अन्न फल इत्यादि है तो दे दे। व्यापारी ने कहा, वह तो खुद भूखा है, अन्न कहाँ से लाएगा? इस पर भिक्षुक ने उसे मठ का रास्ता दिखाया और कहा कि तुम वहां जाकर खाना खा सकते हो। मठ के पास पहुंचकर व्यापारी ने अपने घोड़े को बाहर बांधा और मठ के अंदर पहुंच गया। मठ के अंदर पहुंचकर वहां उसे एक सन्यासी मिले। व्यापारी पुरुषोत्तम ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महाराज, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया आपके आश्रम में मुझे भोजन मिल सकता है? भोजन करने के बाद दोपहर के समय जब व्यापारी अपने घोड़े की रस्सी खोल रहा था, तब पुष्पवती ने अपने पति को देख लिया। वह समझ गई कि उसका पति ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचा है। वह भागती हुई सन्यासिन के पास गई और उसे बताया कि उसका पति बाहर है। सन्यासिनी ने उसी समय एक भिक्षुक को मठ के द्वार पर भेजा और कहा कि उस आदमी को रोका जाए, उसे बाहर ना जाने दिया जाए। वो भिक्षुक व्यापारी को वापस कुटिया में ले गया। इसके बाद वो सन्यासिनी पुष्पवती को लेकर व्यापारी के पास पहुंची। व्यापारी ने जब अपनी पत्नी को देखा तो वह पहले तो घबरा गया, सोचने लगा कि शायद अब वह उसके साथ नहीं जाएगी। वो अपने भाग्य को कोसने लगा कि उसका कारोबार भी गया और उसकी पत्नी भी उससे बिछड़ गई। तभी उस सन्यासिनी ने सौदागर से मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम चिंता मत करो, तुमने कुछ नहीं खोया है। तुम्हारी पत्नी यहाँ पर बिल्कुल सुरक्षित है। यदि यह बाहर रहती तो ना जाने इसे कैसे कैसे संकट झेलने पड़ते, परंतु अब तुम आ गए हो तो तुम अपनी पत्नी को वापस ले जा सकते हो। सन्यासिनी की ये बात सुनकर व्यापारी पुरुषोत्तम बहुत ही खुश हो गया। वो वहां पर सभी सन्यासियों का आशीर्वाद लेकर अपनी पत्नी के साथ विदा हो गया। घर पहुंचते ही जब व्यापारी के नौकर ने अपनी मालकिन को देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने उनको सेवक से मिलने की वह बात बताई। सेवक को पकड़ा गया और कोतवाल के पास ले जाया गया। उसने कोतवाल को सब कुछ साफ साफ बताया। व्यापारी के मित्र को भी कोतवाल ने पकड़कर दोनों को राजा के पास प्रस्तुत किया। राजा ने दोनों को ही कारागार में डलवा दिया। व्यापारी पुरुषोत्तम को अपना पुराना घर और कारोबार मिल गया। पुष्पवती अपने पति के साथ अपने पुश्तैनी घर में वापस आ गई। नौकरों और रिश्तेदारों ने उनका स्वागत किया। व्यापारी ने घर में प्रवेश करने से पहले 7 घोड़ों पर अनाज, दालें इत्यादि लादकर अपने चहेते नौकरों को सामान के साथ उधो नगर के मठ में भेजा और कहा कि उस भिक्षुक को ढूंढ लेना जिसने भिक्षा मांगी थी। उसे कहना कि तब मेरे पास अन्न नहीं था तो मैं भिक्षा पात्र में क्या डालता। नौकर ने अपने मालिक के आदेश का पालन किया और उधो नगर की तरफ प्रस्थान कर गया। उसके बाद पुष्पवती अपने पति के साथ अपने घर में सुखी जीवन बिताने लगी।
वे हंसते खेलते अपना जीवन धर्मशीलता के साथ व्यतीत करने लगे। कभी कभी वो उधोनगर जाते और उन साधुओं का आशीर्वाद प्राप्त करते। उनका चहेता नौकर भी अपनी पत्नी के साथ ही उनके समृद्ध परिवार का हिस्सा बन गया। इस प्रकार स्नेह और नैतिकता का आचरण निभाते हुए वे तब तक जीवित रहे जब तक उनके पोते पोतियों के विवाह नहीं हो गए।